नंबर 20, एक ऐसी लड़की है जिसके लिए हर एक दिन जून 11 है। राइली हॉर्नर, एक बीमारी की वजह से वो हर 2 घंटे में अपनी सारी मेमोरी खो देती है और हर 2 घंटे में इसकी मेमोरी रिस्टार्ट होती है। और ये सब चीज की शुरुआत जून 11 से हुई थी और इसी वजह से उस लड़की के लिए हर एक दिन जून 11 है, क्योंकि जैसे ही उसकी मेमोरी रीसेट होती है तो उसको डे टू डे ये सब कुछ बताना पड़ता है, वरना स्टार्ट में उसे जून 11 ही लगता है। और ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था और इसी वजह से वो जब सो के उठती है तो उसको लगता है कि कल ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। नंबर 19, ये फोटो जो अभी आपको दिख रहा है, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर को 1 साल जितना वक्त लग गया। ये कोई भी एडिटिंग के बिना खींचा गया है और ऐसा परफेक्ट सनसेट लेने के लिए जो कि रेलवे की पटरी पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसमें बहुत वक्त लग गया था। और ये पटरी ऐसी लग रही है जैसे ये हीट की वजह से लावा बनने वाली हो। नंबर 18, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही होगा। ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसके अंदर आप चाइना, इंडिया, यूएसए, मेक्सिको और यहाँ तक कि यूरोप का 60% हिस्सा भी फिट कर सकते हो। हाँ, एक ही कॉन्टिनेंट में आप इतने सारे कंट्री के साथ साथ यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट का 60% हिस्सा भी अच्छे से फिट कर सकते हो। नंबर 17, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। तो बात यह है कि 1930 के पहले लोग अपने बच्चों को मेल कर देते थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लोग अपने बच्चों को पोस्टल सर्विस से भेजते थे। मतलब जब मिड ईयर होता था या फिर अगर बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना होता था तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पोस्टल ऑफिस में एड्रेस के साथ साथ ड्रॉप करते थे और फिर पोस्ट में ऐसे बैग में उनको उनके एड्रेस पे डिलीवरी करके आते थे। सुनने में थोड़ा बहुत अजीब और फनी लगता है, पर तब ये एक कॉमन बात थी और सब ऐसा करते थे। इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 16, अभी आपको जो फोटो दिख रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि रेड और व्हाइट डॉट्स क्या हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्हाइट और रेड डॉट हैं, यानी कि इस समय अर्थ पे इतने सारी सैटेलाइट हैं और जो रेड है वो एक्टिव सैटेलाइट है और व्हाइट ऐसी सैटेलाइट है जो कि इनएक्टिव है या फिर कोई भी काम नहीं करती। और अगर नंबर्स में बात करें तो अर्थ पे 9000 सैटेलाइट हैं, उसमें से 3430 एक्टिव हैं और बाकी सारी इनएक्टिव। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो भी व्यक्ति टेक्स्ट में या मैसेजेस में एकदम फनी और एक्सप्रेसिव होता है वो रियल लाइफ में या जब रियल में फेस टू फेस मिलता है तो उतना ही ब्लैंक होता है और इसीलिए वो फेस टू फेस बहुत कम टाइम बिताता है और टेक्स्ट में ज्यादा, और इसी वजह से वो मैसेज में बात करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। नंबर 14, रैबिट एक ऐसा जानवर है जिनकी आंखें उनके सर के साइड में होती हैं और उसी वजह से रैबिट एक बार में ही 360 डिग्री तक देख सकते हैं। मतलब उनको अपना हर साइड दिखता है, चाहे कोई कहीं से भी आए इनको ये पता चल जाता है। और इसी पावर की वजह से जंगलों में रैबिट अपने शिकारियों से बचते हैं। नंबर 13, मरने के बाद जिन लोगों को गाड़ दिया जाता है वो हमेशा के लिए जमीन में ही रहते हैं। पर इंडोनेशिया के तोराजा में बात थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हो या आपका कोई दोस्त मर गया तो साल में एक बार आप उसे कब्र से बाहर निकाल सकते हो और एक टूर पे लेके जा सकते हो। और ये यहाँ का ट्रेडिशन है और सब इसे फॉलो करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये कि ये लोग डेड बॉडी को उनके फेवरेट कपड़े पहनाते हैं और इसी तरीके से डेड बॉडी से बात करते हैं जैसे अभी वो जिंदा हो। नंबर 12, एक बच्चा था जिसने गलती से अपनी साइकिल एक मुर्गी के बच्चे पे चला दी थी और उसके बाद ये बच्चा रोने लगा और फटाफट से एक हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसके पास जितने भी रुपए थे सारे रुपए दे के उसने उस चूजे को बचाने की विनती की। वो चूजा लक्की निकला इसलिए वो बच गया। वैसे तो एनिमल के अलग डॉक्टर होते हैं पर चूजे को ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो नॉर्मल डॉक्टर ने ही हेल्प कर दी। वैसे आप इस बच्चे की आंख में देख ही सकते हो कि वो कितना सॉरी फील कर रहा